अंबाला की सुर्खी हर खबर के साथ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाणी द्वारा हर साल परशुराम जयंती और परशुराम शोभा यात्रा निकाली जाती है। उसके लिए आज अंबाला कैंट में भी आज परशुराम शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और आज हमारे बीच में बड़े भाग्य की बात है कि आज हमारे छोटे से चैनल के बीच में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में आदरणीय विमल तिवारी जी और मुख्य महासचिव राजेश शर्मा जी हमारे बीच में मौजूद है। यहाँ पहुँचे हैं आज चीफ गेस्ट के तौर पे। और चलिए आज अपने चैनल के जरिए रूबरू इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि जो शोभा यात्रा यहाँ आज गवर्नमेंट कॉलेज के पास से निकाली जाएगी उसको लेके क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं, क्या विचार व्यक्त करना चाहते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है कि आज भगवान जी की शोभा यात्रा है, तो चलिए बातचीत करते हैं आज अपने चैनल के जरिए। नमस्कार सर जी, जय श्री परशुराम। पहले तो सभी देशवासियों को अंबाला की सुर्खी के माध्यम से भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की जो शोभा यात्रा उसकी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान परशुराम अन्याय के खिलाफ लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। उनकी ये शोभा यात्रा राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी के द्वारा अंबाला से शुरुआत होकर के पूरे देश भर में विभिन्न राज्यों में जिलों में शोभा यात्रा और ब्राह्मण सम्मेलन के द्वारा भगवान परशुराम की जयंती मनाई जा रही है। वर्तमान समय में जिस हिसाब से आप देखिए कि देश में ब्राह्मण विरोधी, हिंदू विरोधी एक तरह से अभियान चल रहा है। खासतौर ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है, ब्राह्मणों के ऊपर लगातार टारगेट किया जा रहा है। तो हम भगवान परशुराम को आराध्य मानकर, क्योंकि वो न्याय के देवता थे, न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो उनको भगवान परशुराम को मान करके हम इस लड़ाई को, इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि देश में जिस तरह से अराजकता का माहौल है, कभी ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है, कभी हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा हमारे देश में अभी कुछ दिन पहले बहुत ही दुर्दांत घटना घटी, आतंकवादियों के द्वारा पहलगाम में 26 हिंदुओं को पूछ करके मारा गया। ये हमारे लिए जागने का सबसे बड़ा समय है। अगर हम अब जागेंगे नहीं तो हम मिटा दिए जाएंगे। जिस हिसाब से देश के खिलाफ राजनीति चल रही है, तो मैं इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी के द्वारा और ब्राह्मण समाज के द्वारा मैं ये कहता हूँ कि ब्राह्मण समाज हमेशा से हिंदू राष्ट्र का पक्ष धर रहा है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, ताकि इस देश की सनातन सभ्यता को बचाया जा सके। और आज भगवान परशुराम की जयंती जो जन्मोत्सव है, इसको हम शौर्य दिवस के रूप में मनाएं और पूरे भारत में ब्राह्मण एकता के साथ साथ हिंदुओं को बचाने, सनातन धर्म को बचाने के लिए आगे आए। तो हिंदुओं को राष्ट्र घोषित करने के लिए भी प्रयास चल रहे हैं लगातार। क्या इसके बारे में आप कुछ उदाहरण देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो हिंदू राष्ट्र घोषित हो, जिसके लिए जैसे पाकिस्तान बना हुआ है, चाइना बना हुआ है, इस तरह हिंदुस्तान में भारत है, भारत के नाम से हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्या इसके बारे में भी कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, भारत जो है ये सनातन, इस देश को 550 साल अलग अलग आक्रांताओं ने इस देश को लूटा है। कभी मुगलों ने, कभी यहूदियों ने, कभी अंग्रेजों ने, लेकिन फिर भी सनातन धर्म को डिगा नहीं सका। और ये देश अब समय मांग रहा है। आज की जो माहौल है, इस माहौल में ये मांग रहा है कि हमको हिंदू राष्ट्र बना करके उसकी पॉलिसी इस तरह से बनानी चाहिए कि ताकि सनातन सभ्यता जो है, जो सबको जोड़ के चलता है, उसको जिंदा रख सके, उसको सबके साथ लेके चलने की क्षमता केवल सनातन धर्म में है। इसी ने सर्वभौम सुखना की बात कही है, इसी ने विश्व कल्याण की बात कही है। और भारत कल विश्व गुरु था और आगे भी विश्व गुरु रहेगा, और पूरे विश्व को सनातन की पद्धति के अनुसार और प्राणियों में सद्भावना के अनुसार चलने की राह दिखाता है। विमल जी, ब्राह्मण एकता शक्ति संगठन ब्राह्मण राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाणी को लेके आपने कई प्रदर्शन भी किए और कई खबरें भी हम देखते हैं लगातार। और आप हर जगह अपने इलाके में भी, जिले में भी, प्रदेश में भी, प्रदेश स्तर पर भी आप कई संघर्ष करते रहे हैं, चाहे कैसा भी हो उसमें बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेते हैं। लेकिन जैसे कि अब सुनने में आता है कि ब्राह्मण कल्याण योग बनाने को लेके ब्राह्मण समाज के लोग बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें आज ब्राह्मणों की बेटियाँ, ब्राह्मणों के बच्चे क्या दुर्दशा हो रही है, उसमें आप भली बातें परिचित है, कुछ बताने की लोड़ नहीं है। तो उसके लिए क्या ब्राह्मण कल्याण योग लाने के लिए क्या सरकार के प्रति आप कुछ संघर्ष और कुछ आगे इस बात को बढ़ाएंगे? बिल्कुल। राष्ट्रीय परशुराम सेना विगत 10 वर्षों से सवर्ण आयोग के साथ साथ ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट, ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब है कि ब्राह्मणों के जो अस्तित्व था,
ब्राह्मणों के शिखा पर टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मणों के जनेऊ पर टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मणों की बनाए द्वारा सभ्यता वो पर टारगेट किया जा रहा है। तो हम लगातार पूरे संपूर्ण देशों में, अलग अलग राज्यों में हमारे संगठन के प्रतिनिधि, हमारे संगठन के जो मजबूत सिपाही हैं पूरे भारतवर्ष में, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि हर राज्य में ब्राह्मण प्रोटेक्शन आइडेंटिटी एक्ट बने, ताकि जिस तरह से लोग ब्राह्मणों की शिखाओं का मजाक उड़ाते हैं, जिस तरह से ब्राह्मणों की जनेऊ का मजाक उड़ाते हैं, वो बंद हो सके। ब्राह्मण जो है वो आगे बढ़ करके इस देश को, इस सभ्यता को चलाने वाला कार्य करता है। ब्राह्मणों के बारे में एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। आज जिस हिसाब से पूरे देश में ब्राह्मण विरोध चल रहा है, तो आज के 50 साल 100 साल के पीछे अगर हम जाएं तो ब्राह्मण ही वो जाति है, ब्राह्मण ही वो संप्रदाय है जिन्होंने संपूर्ण देश को समाहित किया था। ब्राह्मणों ने अपने लिए सबसे कठिन कार्य रखा था। ब्राह्मण शिक्षा का कार्य अपने पास है, तो ब्राह्मणों के पास जो कार्य था सबसे कठिन कार्य है। अगर 2 साल के बच्चे को माँ शिक्षित करती तो उसको समझ में आता है कि बच्चे को शिक्षा देना कितना कठिन कार्य है। तो वही कार्य ब्राह्मणों ने किया। बाकी जितने भी कार्य थे वो अदर वर्गों के पास थे। जो लोग ब्राह्मणों को गाली देते हैं, ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण तो सबको लेकर चलता था, हर व्यक्ति को समाहित किया हुआ था समाज में। अगर आप पुरानी सभ्यताओं में जाएंगे तो अगर किसी के घर में शादी होती थी तो चूड़ी पहनाने का काम कोई चुड़ैल करता था, मार्केट से चूड़ी नहीं आती थी। लड़के के पैर में जो आलता जो लगाया जाता था वो धोबी ही लगाती थी। और तो और जब बेटी शादी के मंडप में आती थी तो नाउन ही लेकर शादी के मंडप में जाती थी, न उसकी माँ न उसकी बहन, कोई नहीं लेकर जाता था। ये इनको शुभ माना जाता था। और उसके आगे और मैं आपको बताऊं कि हमारे घर में आज तो सभ्यताएं बदल गई हैं, आज अस्पताल में बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन जब घरों में बच्चा पैदा हुआ करते थे तो बच्चे की जो नेवल कार्ड है उसको काटने के लिए हमारे समाज की जाति की, हरिजन जाति की महिला होती थी जो आती थी और बच्चे का नेवल कार्ड काटती थी। तो हमने तो सबको समाहित किया था, सबको साथ लेकर चलने का काम किया था। लेकिन इन वामपंथी विचारधाराओं ने, अंग्रेजों से मिली हुई विचारधाराओं ने मिलकर के ब्राह्मणों को बदनाम किया और हमारी जो मूलभूत सभ्यताएं थी उनको खत्म करने का कार्य किया। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो हाँ जी, मुख्य सचिव राजेश शर्मा जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे आज? हाँ जी, मैं परशुराम जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा में अम्बाला आए हैं मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष देवल तिवारी जी, और सभी को मैं परशुराम जन्मोत्सव की सबको हार्दिक शुभकामनाएं और शोभा यात्रा में सभी। धन्यवाद सर, थैंक यू।